9.7 हमें देखना है सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में भी आप क्या देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं। इन सम पार्ट देयर इज़ अ क्ले सॉइल, कहीं कहीं क्या दिखता है हमें, क्ले सॉइल दिखता है। इन सम पार्ट देयर इज़ अ लोमी सॉइल एंड इन सम पार्ट देर इज़ अ सैंडी सॉइल। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमें देखने को मिलता है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सॉइल किन किन चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है, तो आप क्या बताओगे? सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल से इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर से, लाइट एंड ह्यूमिडिटी से। These are the some important climatic factor which affects the soil profile and bring the changes in the soil structure। तो इन सारी चीज़ों के वजह से क्या हो रहा है, सॉइल में चेंजेस आ रहे हैं और सॉइल प्रोफाइल चेंज हो रहा है और साथ साथ सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। The climatic factors as well as the component of the soil determines the various type of vegetation and the crops that might grow in any region। तो क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक फैक्टर और सॉइल के कंपोनेंट्स डिटरमाइन करती है कि किस टाइप ऑफ सॉइल नीडेड है फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट शुड बी ग्रो इन एनी रीजन। क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो ध्यान रखना है कि क्ले सॉइल किस चीज़ के लिए हो रहा है ग्रो, क्ले एंड लोमी सॉइल इंपॉर्टेंट है किन किन चीज़ों के लिए, फॉर ग्रोइंग अ सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। Such soil are good at retaining water। ये जो क्ले एंड लोमी सॉइल है, ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इनमें क्या होती है, अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड द ऑर्गेनिक मैटर हैव अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर फॉर आइडल। तो ये क्या हो गया, अगर पैडी को ग्रो करने के लिए, इट मीन्स राइस को ग्रो करने के लिए क्या है, क्ले सॉइल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है। फॉर linseeds means मसूर and the other pulses, loamy soil which drain easily are required। तो इनमें क्या चाहिए, lentils means मसूर के लिए क्या चाहिए, loamy soil which drain water easily, जो water काफ़ी ज़्यादा easily drain कर रहा है। For cotton, sandy loam और loamy which drain water easily and can hold plenty of air आर मोर सूटेबल। तो देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल नीडेड है। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल। वीट कहाँ ग्रो हो रहा है, फाइन क्ले सॉइल में, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। क्यों, क्योंकि इनमें क्या हो गया, क्ले सॉइल में ये रिच इन ह्यूमस होता है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है और कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। और क्या कह रहा है, एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल, और यहाँ पे आपको टेबल में फिल करना है। 9.2 में कह रहा है विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। हमने अभी लास्ट पेज पे क्या देखा था कि कौन सा हमें टाइप ऑफ सॉइल चाहिए, दैट इज़ क्ले सॉइल। क्यों, बिकॉज क्ले सॉइल में क्या होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट कह रहा है सॉइल विद अ हायर और अ लोअर रेट ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा सॉइल है जिसमें रेट ऑफ पॉपुलेशन हायर है, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, मैंने आपको बताया था डैट जो पॉपुलेशन रेट है ये सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है, बिकॉज सैंडी सॉइल में क्या होता है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ये ज़्यादा है। और लोअर किस में हो गया, क्ले सॉइल में, बिकॉज साइज पार्टिकल्स क्या हो गए, इसमें स्मॉलर होते हैं, तो इसलिए लोअर पॉपुलेशन रेट क्या हो गया बच्चों, किस में देखा जाता है, क्ले सॉइल में, और हायर पॉपुलेशन रेट हम देखते हैं सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर रिटेंशन। ये देखिए, पॉपुलेशन रेट मीन्स द रेट ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द सॉइल। क्या हो गया, जिस रेट से वाटर की मूवमेंट हो रही है कहाँ पे, थ्रू द सॉइल, दिस इज नोन एज अ पॉपुलेशन रेट। और नेक्स्ट है वाटर रिटेंशन। क्या है, वाटर रिटेंशन इन अ सॉइल कैन बी अंडरस्टूड एज
द वाटर रिटेन बाय द सॉइल. वाटर रिटेन बाय द सॉइल मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बाय द सॉइल आफ्टर इट रन्स थ्रू अ सॉइल पोर्स. और होल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ जा रहा है? सॉइल पोर्स के थ्रू. इट जॉइन अ वाटर बॉडी सच एज अ ग्राउंड वाटर और अ सरफेस स्ट्रीम. तो बच्चों दोनों को चीज़ों के डेफिनेशन पता लग गया है. दोबारा से चलते हैं हम इसी स्लाइड पे. यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है छोटा सा, सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय अ वाटर या फिर विंड और आइस इज नोन एज अ सॉइल इरोजन. कह रहा है प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल. प्लांट के रूट्स जो होते हैं सॉइल को फॉर्मली बाइंड करके रखते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट क्या होगा? सॉइल बिकम लूज. जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो उनके रूट्स क्या होल्ड कर पाएंगे? सॉइल को नहीं होल्ड कर पाएंगे. तो इनके वजह से क्या होगा? सॉइल लूज हो जाएंगे. सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर. सो लूज होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों? जो सॉइल है अपमोस्ट लेयर है ये क्या हो जाएगा? विंड या फिर फ्लोइंग वाटर से मूव हो जाएगा. इरोजन ऑफ द सॉइल इज मोर सीवियर इन अ एरिया ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड. तो ज़्यादातर हमें जो सॉइल इरोजन कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे वेजिटेशन कम हो. बिकॉज जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो उनके रूट्स क्या करेंगे? सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे. तो ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट में एंड द surface with a low vegetation. So, cutting of trees and the deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas. और क्या कह रहा है? डिफॉरेस्टेशन इट मीन्स रिमूवल ऑफ या फिर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को हमें प्रिवेंट करना होगा, रोकना होगा. और हमें ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एफर्ट किस पे डालना होगा? सो डैट आप मोर एंड मोर ट्रीज़ को प्लांट कर सको. इसके कारण क्या होगा? सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो बच्चों चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. यहाँ पे कीवर्ड से क्ले, ह्यूमस, लोमी, पर्कोलेशन, मॉइस्चर, सैंडी एंड वाटर रिटेंशन. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डैट इज़ वाटर रिटेंशन एंड पर्कोलेशन. इसलिए इस चैप्टर में मैंने बच्चों बहुत ज़्यादा स्लाइड्स भी ऐड ऑन किया है सो डैट आप वाटर रिटेंशन समझ पाओ और पर्कोलेशन चीज़ों को समझ पाओ. और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जैसे अभी हमने 2-3 वीडियोज़ में पहले देखे हैं. तो बच्चों चैप्टर अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो काफ़ी ईजिली, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए.